यदि आपके पास पैसा वाला कोई दुश्मन हो, तो आपको वो बहुत परेशान करता है। ये भाड़े का दुश्मन आपके खिलाफ खड़ा कर देगा। तो अब आप उधर भी बढ़ जाएँगे, आपकी शक्ति कई जगह बढ़ जाएँगी, तो ताकि उसका पूरी ताकत जो है हमारी तरफ न लग के थोड़ा सा उधर लग जाए। 3-4 दुश्मन तैयार कर देते हैं भाड़े का, ताकि उस मकसद से वो दुश्मनी किया है। इसी तरह से अंग्रेजों ने ये कुछ पैसे दे करके यहाँ के गद्दारों को मिला अपने देशवासियों के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ उनको भड़काते थे। उसी क्रम में आगे चल के क्या हुआ कि वो पैसे दे करके जिन गद्दारों को तैयार किए थे, वो गद्दे देश के कई टुकड़ा होने की मांग कर, जैसे कि एक तो पाकिस्तान के लिए बोल रहा था, तो एक दबिस्तान के लिए बोल रहा था, एक हिंदुस्तान के लिए बोल रहा था, एक 4 जगह लोग बाँटने के लिए खींचने लगे। तो नेहरू जी यहाँ पे समझ गए कि प्रलोभन पाए हुए हैं सब, टांग खींच रहे हैं, दुश्मनों के ये सब एजेंट हैं। इसलिए इनको भी प्रलोभन वहाँ से मिला है, तो थोड़ा हम भी प्रलोभन दे दें। तो इस समय नई-नई आज़ादी मिली है, इसलिए कुछ दिन तक इनको जो है, भले ही इनके अंदर योग्यता नहीं है, लेकिन कुछ योग्य पावर दे दें इनको। तो उन्होंने भी प्रलोभन में बोल दिया भाई कि तुम जिसके पास जो है झाड़ू लगाने का जो है योग्यता नहीं था, उसको भी उन्होंने उस समय बहुत बड़ा-बड़ा मंत्री बना दिया। जिसके पास कुछ नहीं था, उसको भी अच्छा-अच्छा मंत्री का पद दिया। किसी को किसी चीज़ का जनक बता दिया कि चलो ठीक है भाई, तुम फलाना चीज़ के जनक है सही, लेकिन टाँग तो मत खींचो। टाँग न खींचे, इसके लिए उसकी योग्यता से कई गुना ज़्यादा उसको पद दे दिया कि चलो पद लेकर शांति से रहेगा, कम से कम इस समय ये बवाल टलेगा, अंग्रेज चले जाएंगे, उसके बाद सब सही हो जाएगा। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने नेहरू को प्रधानमंत्री के लिए चुना था, पटेल जी को नहीं चुना था, क्योंकि पटेल जी अधिक उग्र थे, वो उग्रता से किसी का जवाब देते थे, लेकिन नेहरू जी माइंड से जवाब देते थे। उस समय देश के एकता के लिए यही मांग थी। किसी जो लत्ता बटोरने वाला था, उसको बोल दिया भैया तुम फलाने चीज के जनक हो जाओ, तुम्हारे आविष्कारक हो जाओ, बल्कि बल्कि मान लिया जाएगा कि ये सामान तुमसे पहले किसी ने बनाया ही नहीं था, इस धरती पर थी ही नहीं। आप इस फलाने चीज का निर्माता बन जाओ, तुम निर्देशक बन जाओ, तुम जनक बन जाओ, तुम फलानवा मंत्रालय ले लो, तुम ढोकनवा मंत्रालय ले लो। भले चुनाव हार के गया था, लेकिन कोई पद दे दिया कि भाई तुम्हें फलानवा पद दे देंगे, भले चुनाव जीतो चाहे हारो, तुम्हें फलानवा पद दे देंगे, आगे चल के तुम्हें फलाने चीज का निर्माता बना देंगे, तुम्हें फलाने किसी चीज का पिता बना देंगे, मतलब किसी चीज का जनक बना देंगे कि तुम ही इसको जो है, तुम्हारे पहले कोई नहीं किया था, तुम जो है आए तब जाके कल्याण हुआ नहीं तुमसे पहले हम लोग जो है लत्ता बटोर रहे थे। ये सब तो ऐसे ऐसे बहुत टांग खींचने वाले आए। हाँ, और बोले कि भैया तुम्हें हम इतना बहुत शिक्षित घोषित कर देंगे कागजों में, फलानवा जगह का ढिकनवा जगह का जो है डिग्री वाला बना बता देंगे। तो यही सब मतलब जो जैसे माना उसको नेहरू जी ने हैंडल किया। इसीलिए महात्मा गांधी नेहरू को बनाए थे, क्योंकि नेहरू के पास हैंडल करने की क्षमता थी। कोई कह रहा था या कर रहे टांग खींच देंगे, मतलब आजादी के तुरंत बाद बवाल बवाल हो रहा था। उसी बवाल के क्रम में नेहरू जी ने बुद्धि लगा करके खुद लोहा से लोहा काट दिया। कैसे कि उन्होंने भी प्रलोभन दे करके उनको शांत करा दिया। जो जिस योग्य नहीं था उसको उन्होंने वो योग्यता का टैग पहना करके समाज के सामने पेश कर दिया। टांग खींचने वालों को बाद में जो है नेहरू जी ने प्रलोभन के बल पर डाउन कर दिया, और अपना जितना भारत बचा था उसको एक बनाए रखने में बड़ी मदद की। इसलिए नेहरू को भूलना नहीं चाहिए। विदेश का जो मंत्री बना था, यही वालों को जो है अगोरने के लिए बैठा था, वो तो यहाँ रोक के गया। यहाँ के जो पैसा खा करके बैठे थे विरोध करने के लिए, उन्हीं को अगोरने के लिए उसको बैठाया गया था। यही बता रहे थे कि सियारे का गुह पर्वते चढ़ाया गया था शुरुआती दिनों में,
भैया सियार का गू है, पर्वते चढ़ा करके बोले भैया शालिग्राम भगवान है, इसकी पूजा करो। ऐसे ऐसे पैदा हुए थे भैया टांग खींचने वाले। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब दुश्मन होते हैं तो टांग खींचने वाले तैयार कराए जाते हैं। टांग खींच दे तो ताकत कम हो जाए वहीं, लेकिन उसको नेहरू जी ने खत्म कर दिया समय रहते हुए प्रलोभन से ही। और संजोग देखिए कि आज वही जो पहले के प्रलोभन लेकर के गद्दारी किए थे गद्दार साहब, कुछ गद्दारों के हीरो वही हैं आज भी, अभी भी। कि सुभाष चंद्र बोस ये असली क्रांतिकारी थे, चंद्रशेखर आजाद ये असली क्रांतिकारी थे, सरदार भगत सिंह ये असली क्रांतिकारी थे, वीर सावरकर डबल काला पानी का सजा उनको, ये सब असली ऐसे ऐसे असली क्रांतिकारी बहुत